हेलो मेरे सांभा। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता था कि हम लोग लास्ट क्लास क्या पढ़ रहे थे, वेक्टर का प्रोडक्ट मतलब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, अरे तुम लोगों के दिमाग में तो एक ही चीज़ आ रहा होगा कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का मतलब तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है भाई। तो नहीं मेरे संभव, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने के हज़ारों मेथड है, जिसमें सबसे पहला क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट। हाँ सर, आप समझें। और दूसरा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या यही दो होता है? क्या यही दो होता है भाई? मेनली तो दो ही होता है ना। मेनली तो दो ही होता है। डॉट प्रोडक्ट किसका, कितने वेक्टर का होता है? दो वेक्टर का होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट भी कितने वेक्टर का होता है? वो भी दो वेक्टर का होता है। पर काम का चीज़ तीन वेक्टर, चार वेक्टर, ये सब होता है। ठीक है, तो हम लोग वो सब बात देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, सिंपल सी चीज़ें विच इज़ क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। ये कहाँ से आ गया भाई? ठीक है, अभी सिंपल देखने वाले हैं कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आ जाइए क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। CROSS, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। और कल की क्लास में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, कि मिक्स्ड क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, सैटरडे को 3 बजे। तो क्रॉस प्रोडक्ट का ही एक और नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? वेक्टर प्रोडक्ट। कौन सा नाम? वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों सर? ना ऐसा 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 नाइंसाफ़ी क्यों? तो सुनिएगा, ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस का सिंबल के कारण इसको क्रॉस कहते हैं। क्रॉस करने के बाद ये क्या आ जाता है? AB साइन थीटा। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ये सर ये गलत है, दिस इज गलत। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट उसको कहते हैं कि अगर LHS में अगर वेक्टर है तो भैया माढ़े को RHS में भी क्या आना चाहिए था? पूरी तरह से वेक्टर। क्या आना चाहिए था? पूरी तरह से वेक्टर। पर वेक्टर आया नहीं, इसलिए क्या है? गलत। तो सही लाने के लिए क्या करते हैं? एक यूनिट वेक्टर। यहाँ पे n क्या है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस इज योर यूनिट वेक्टर। दिस इज योर यूनिट वेक्टर, जिसको निकालने का तरीका कौन सा है? राइट हैंड कर्ल रूल। यही था क्या? नहीं, राइट हैंड थंब रूल। यही दो था क्या? नहीं, स्क्रू रूल। अरे बाप रे बाप, कितने रूल हैं भाई। मैं तो एक ही रखता हूँ, है ना। हम लोग पढ़ेंगे ना तो हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे, हम लोग अपना रूल पढ़ेंगे, है ना। सबसे सिंपल सा ट्रिक्स कि भाई अगर आंटी क्लॉकवाइज में है तो आंटी पुलिस बुला लेंगी तो हमको बाहर जाना पड़ेगा। बाहर मतलब आउटसाइड। सर क्या इससे सवाल बन जाएगा? ना बनेगा कैसे भाई। क्लॉकवाइज होगा तो भाई एंटी क्लॉकवाइज मतलब आंटी पुलिस बुला लेंगी तो बाहर जाना पड़ेगा, आउटसाइड हो गया। और क्लॉकवाइज करने का मतलब इनसाइड, है ना। एक के कारण बाहर, दूसरे कारण अंदर की तरफ हो जाता है। ठीक है सर, इससे सवाल बनेगा? नहीं बनेगा कैसे, तुम देखो तो सही। अच्छा, तो मुझे लगता है कि फॉर्मूला तो बन गया है। किसका फॉर्मूला? A×B का फॉर्मूला तो बन गया है। AB साइन थीटा। मैक्सिमम बच्चे यहीं तक याद रखते हैं, पर आपको ये वाला भी ध्यान में रखना है कि ईटा का एक n वेक्टर भी होता है। ठीक है, n वेक्टर भी होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तुमको n वेक्टर निकालने के लिए बोलूं तो मेरे को लगता है कि तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो A का क्रॉस प्रोडक्ट B के साथ, और नीचे में क्या है? AB साइन थीटा। याद रखिएगा, जितना लास्ट क्लास में आपने डॉट प्रोडक्ट में, समझ रहे हो, जितना प्रैक्टिस किया था, ये क्रॉस प्रोडक्ट उसका चचा है। ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्रॉस प्रोडक्ट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं। जैसे आई का क्रॉस प्रोडक्ट करना है आई के साथ, तो कितना आंसर आएगा? सर ये तो याद है है ना। सर ये तो याद है। कैसे? क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था? वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच का एंगल, है ना। ये आई मतलब ये भी एक्स की तरफ है, अगला आई भी किसकी तरफ है? एक्स की तरफ है। और दोनों के बीच में कितने का एंगल बना? तो सर वो एंगल तो जीरो है। एक्स एक्स के बीच में कितने का एंगल बनता है? सर वो तो जीरो बनता है, तो जीरो ले लिया। तो कितना हो जाएगा? 1 × 1 गुना हो जाए कितना? साइन ऑफ जीरो। साइन जीरो तो जीरो होता है। जा मतलब सेम के साथ क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर से जे और जे के बीच में कितने का एंगल बनेगा? 0 डिग्री। फिर से जीरो। के का के साथ क्रॉस कर रहे हैं ना,
तो एकदम सेम टू सेम होगा, कितना 0 डिग्री। और साइन 0 कितना होता है, सीधे आंख बंद करके क्या कर सकते हैं आप, 0। ए मास्टर साहब ये तो सेम के साथ हो गया ना, ये किसके साथ हो गया, ये सेम के साथ हो गया कि हमको क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलता है, 0। एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और देखो, आई का आई के साथ डॉट करते तो सर 1 आता है, और क्रॉस करते हैं तो 0। बड़ा ही अलग लोचा है। जे का जे के साथ, के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 आता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, 0, है ना। और एक सबसे इंटरेस्टिंग सा फीचर जानते हो कि अगर तुम चुल मचा हुआ है और आई को तुमने जे के साथ डॉट कर दिया दूसरे के साथ, तो इसका आंसर 0। और जे का के साथ डॉट कर दिया तो उसका आंसर 0। फिर के का अगर आई के साथ कर दिया तो उसका भी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। ये तो रिजल्ट आता ही होगा। हाँ सर, तो अगर आई को जे के साथ करेंगे क्रॉस तो क्या होगा, जरा ये बताइए, आई को जे के साथ करेंगे तो क्या होगा। तो इसका शानदार ट्रिक्स है, मैं वो डायरेक्ट बता दूं। हाँ सर बता दीजिए, है ना, निकालने का भी तरीका है। तो कहते हैं, मुझे लगता है कि आपको डायरेक्ट तरीका ही सीख लेना चाहिए, जिससे आप क्या करते हैं, बड़ा जल्दी बना सकते हैं। सर वो तो याद है ना, सर्किल बना लेंगे, याद है हमको। देखो मैं कुछ नया बता देता हूँ, क्या होता है, हमको ऐसे बनाने में आसानी हो जाता है, आई जे के, आई जे के। सर ऐसे क्यों, ये क्या है, ये आखिर है क्या, कुछ नहीं, खत्म। अगर इधर की तरफ चलेंगे, सर इधर तो प्लस एक्स एक्सिस होता है तो प्लस ले लेंगे, और इधर की तरफ चलेंगे, सर वो तो निगेटिव एक्स एक्सिस होता है तो निगेटिव ले लेंगे। ओ, इसका मतलब आई को जे के साथ क्रॉस करेंगे तो भैया क्या मिलेगा, के, और इधर की तरफ जा रहे हैं तो क्या मिलेगा, प्लस। अच्छा, और अगर के को आई के साथ क्रॉस कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, जे। अच्छा ऐसे क्या, हाँ हाँ वैसे ही वैसे ही वैसे ही वैसे ही। और अगर मैं जे को आई के साथ क्रॉस करूं तो, ओहो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ के। सर जे को अगर, जे कहाँ जे कहाँ जे कहाँ जे कहाँ जे कहाँ, पहले हटाता हूँ, पहले हटाओ। हाँ, जे को अगर आई के साथ करते हैं तो क्या मिलेगा, जे। हाँ सर ये तो बता दिया आपने, कुछ नया बता दो। आई को अगर के साथ करते हैं तो आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ जे, माइनस ऑफ जे। तो ये बड़ा काम करता है, ये बहुत जगह काम करता है, आपको टेंशन नहीं लेना रहेगा कब क्या करना है कब नहीं करना है ना। तो आपको याद क्या रखना है, सेम के साथ क्रॉस 0 और अपोजिट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका आपको आई जे के बता ही दिया। अच्छा आई जे के तो अल्फ़ाबेट्स होता है, आई जे के क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स होता है। जैसे एक्स बाई जेड होता है वैसे ही तो आई जे के होता है। इसके बाद ही तो रिपीट कर देंगे ना आई और जे, और उसके बाद तो तुम चेंज कर ही सकते हो, एक्स एक्सिस की तरफ और माइनस एक्स एक्सिस की तरफ आराम से चेंज कर सकते हो। ठीक है, टेंशन क्या के लेते हैं, आराम से, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं सर, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़िए। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए डिटर्मिनांट। यानी कि लेटर सपोज वेक्टर ए दिया हुआ है, आई प्लस जे और माइनस के, साथ ही साथ वेक्टर बी भी दिया हुआ है, आई माइनस जे प्लस ऑफ के। सर मुझे लगता है डॉट प्रोडक्ट अगर पूछे ना तो हम बवाल मचा देंगे, क्या कहते हो यार। हाँ सर, अगर हम डॉट प्रोडक्ट पूछेंगे तो हम तो बवाल मचा देंगे। क्या करेंगे, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ। तो आई को आई के साथ कितना आ जाएगा, 1, जे को जे के साथ, ओ माइनस है ना तो -1, और के को के साथ, ओ फिर से -1। क्या सभी का -1 आया क्या आंसर, ये तो कट जाएगा ना। कमेंट में लिखते जाइएगा, कमेंट में लिखते जाइएगा, कंजूसी नहीं, कंजूसी नहीं। क्या सभी का उत्तर -1 आया है, हमें उत्तर चाहिए। क्या सभी का वैल्यू -1 आया है, तो हाँ सर। हाँ, काम का चीज़ ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या लगाते हैं, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या लगता है, डिटर्मिनांट। 10th का मैथमेटिक्स का रूल कौन सा, डिटर्मिनांट। सबसे पहले क्या लिखो, आई जे के, लिख दिया सर, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ए वेक्टर को लिखना है। ए वेक्टर ये है 1 1 -1, लिखिए 1 1 -1 है तो लिखिए, टेंशन काहे लेते हैं आप।
लिखिए तो सही, आंसर आएगा 1 1 -1। उसके बाद कौन है, बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना है 1 -1 फिर से 1 है ना। बी वेक्टर वही है ना, हाँ सर वही है। तो लिखो 1 -1 और फिर से 1। इसको सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट की सहायता से। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आई फिर जे और फिर के। कितने लोगों को आता है ये, सर सभी को आता है। कितने बच्चों को नहीं आता है कमेंट में हमको लिख दीजिएगा, ताकि हमको पता चल जाए कि हम इसका क्लास लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, सबसे पहला आई फिर जे और फिर के। अगर तुमको आता है तो बहुत अच्छा, कमेंट में लिखना। नहीं आता है तो हम फ्यूचर में क्या नेक्स्ट क्लास ही बता देंगे। ठीक है, आराम से इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आंसर लाओ। आंसर लाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, है ना, आई एम वेटिंग फॉर यू। मुझे लगता है मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूँ, क्योंकि हम वेट तो कर ही रहे हैं आपका, और हमको पता है कि आप सही बना ही दीजिएगा। तो आई इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्या, 1 -1 0। जे का कितना हो जाएगा 1 + 1, ये तो 2 हो गया। और के का कितना होगा सर, के का भी तो -1 -1 -2 हो गया। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ गई, -2 इंटू जे प्लस के। हाँ सर, -2 इंटू जे प्लस ऑफ के। मैं बता दूं, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला चीज़ है ना, डॉट प्रोडक्ट से लाख गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाख गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, तुम्हें बस आना क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आना चाहिए। लेट अस सपोज वेक्टर ए वेक्टर बी दिया हुआ है ना, ये होमवर्क रखिएगा, बना के भेजिएगा। लेट अस सपोज ये दिया हुआ है वेक्टर ए और ये दिया हुआ है वेक्टर ऑफ बी। जल्दी से आप लोग होमवर्क की तरह या फिर कमेंट में ही लिख दो, ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ भी निकालना है और साथ ही साथ बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ भी निकालना है। जरा निकालो तो क्या होगा, निकाल लो निकाल लो निकाल लो निकाल लो निकाल लो निकाल लो। वेट करें ना सर, आप आगे बढ़िए, है ना। एक चीज़ देखोगे, तुमको निकालने के बाद पता चलेगा कि ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आया है जस्ट निगेटिव आया है। किससे, बी क्रॉस ए के वैल्यू से। अगर आया है तो भाई देख लेना तुम्हारा सही किया हुआ है, नहीं आया है तो क्या होगा, पूरी तरह से गलत किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट, एक इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट होता है ये भी याद रखिएगा। ठीक है सर, अगला पेज लीजिए। ले लिया, मैं फिर से बोल दिया, ये डॉट प्रोडक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि इसका एप्लीकेशन ही इतना है कि तुमको बवाल मच जाएगा। एप्लीकेशन किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। इतना ज़्यादा एप्लीकेशन है कि तुमको तो मज़ा आ जाएगा। तुमको क्या आ जाएगा, मज़ा मज़ा मज़ा। ठीक है, मज़ा जा, हटो हटो, आ जा काला कलम। हाँ, सबसे पहला एप्लीकेशन टॉर्क निकालते वक्त, हाँ सर नीट 18 में भी सवाल इसी पे आया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, सब वेक्टर है। ठीक है सर, सब वेक्टर है तो टेंशन क्या लेना है, आर क्रॉस एफ। तो सर आर दिया रहे एफ दिया रहे तो हम लोग निकाल सकते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट करके, एकदम, इसीलिए तो फॉर्मूला दिए हैं कि आर दिया रहे एफ दिया रहे तो आराम से आप निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है दूसरा फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, मुझे लगता है एंगुलर मोमेंटम। सर इसका कौन सा फॉर्मूला होता है, अरे इसका वही आर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, पी के साथ। हाँ हाँ, अच्छा याद रखना, वेक्टर को हम ऊपर में तीर का निशान दिया जाता है ना, ये तीर का निशान मैं वो नहीं देता क्योंकि मेरे को जल्दी करना रहता है ना, इसलिए सीधे डॉट डॉट लाइन दे देता हूँ ना, जस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन, जस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन, और कुछ नहीं करना रहता। ठीक है, अच्छा मतलब फिर से आर दिया रहे पी दिया रहे तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। हाँ सर, मुझे लगता है कि मैं तुमसे वेलोसिटी भी निकलवा सकता हूँ। क्या निकलवा सकता हूँ, वेलोसिटी। है, वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला होता है सर, वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला होता है, अरे ये आर का क्रॉस प्रोडक्ट ओमेगा के साथ, ये क्रॉस प्रोडक्ट ही तो है।
अच्छा, ये क्लास सबसे ज़बरदस्त होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। चौथा एप्लीकेशन, चौथा तो भैया ऐसा है कि तुमको जितना बार याद रखो उतना कम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ कोई भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का काम क्या होता है कि भैया दो साइड दिए रहते हैं क्या। सर डायग्राम लो ना, है ना, डायग्राम लो ना, डायग्राम, डायग्राम लो तो मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। तो भाई ट्रायंगल अगर लिया जाएगा, लेट अस सपोज दिस इज योर ट्रायंगल, कहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, हाँ यहीं यहीं रखता हूँ। दिस इज योर ट्रायंगल, लंबा चौड़ा ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल है तो कॉमन सी बात है, इस ट्रायंगल है तो दो साइड होंगे, दो वेक्टर होंगे। लेट अस सपोज दिस इज वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर बी। दो ट्रायंगल के दो साइड। एरिया निकाल सकते हो क्या? हाँ सर, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। अरे हाँ, लेकिन यहाँ वेक्टर है तो क्या कर देंगे, सीधे क्रॉस प्रोडक्ट, सीधे क्रॉस प्रोडक्ट, कहानी खत्म। इतना सवाल आया है इस पे कि इमेजिन नहीं कर सकते। क्या सवाल, सवाल रहता क्या है? सवाल रहता है वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है, वेक्टर बी की वैल्यू दी रही है, मतलब ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड दिए रहते हैं और आपसे सीधे एरिया पूछता है। तो आपको हर हालत में क्या आना चाहिए, डिटर्मिनांट निकालने आना चाहिए। हर हालत में आपको बस डिटर्मिनांट निकालने आना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनांट निकालने आ गया फिर तो तुम बवाल मचा दोगे, फिर तुम क्या मचा दोगे, पूरी तरह से बवाल मचा दोगे, बवाल बवाल बवाल, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी टेंशन के बवाल मचा सकते हो। ठीक है सर, पचमा रिजल्ट लिखाइए, पचमा, है ना। हरा हरा सर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा डीप हरा लीजिए ये वाला। जैसे मैं लिखाना चाहूँगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैं पैरेललोग्राम नहीं, रेक्टेंगल होता है सर, हुड़ 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 हुड़। एरिया किसका होता है, रेक्टेंगल का होता है, रेक्टेंगल। ओ माय गॉड, क्या होता है रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का सर हमको लगता है चार साइड दिए रहते हैं क्या, है ना। पहले तुम डायग्राम लाओ मास्टर साहब, आप पहले डायग्राम लाइए कि रेक्टेंगल का डायग्राम दिखता कैसा है। ये रहा, वाह क्या डायग्राम बना है, ए भाई ढंग से रहा ना, हाँ ये रहा। हाँ सर यही तो है। लेट अस सपोज इसके दो स्लाइड दिए हुए, ए और दिस इज योर बी। रेक्टेंगल नहीं, पैरेललोग्राम, ठीक है, माय मिस्टेक, इट्स नॉट ए रेक्टेंगल, इट्स ए पैरेललोग्राम, इट्स ए पैरेललोग्राम। कौन सा ग्राम, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का खासियत है कि PARA, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का खासियत होता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल। और अगर इसका एरिया निकालना है तो फिर से कुछ नहीं, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। क्रॉस प्रोडक्ट कभी ना भूलें और ना ही मैग्नीट्यूड लेना भूलें, ना ही मैग्नीट्यूड लेना भूलें कि क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड छूट गया तो कहानी खत्म। तो इसमें क्या करेंगे, दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट सिंपली कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और ट्रायंगल वाले में क्या है, एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट करके आधा, क्योंकि ट्रायंगल है। देखो इस सब पे सवाल कैसे होगा, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर सवाल कैसे आएगा, सवाल कैसे होगा, सवाल कैसे होगा, आखिर ये सवाल कैसे बनेगा। तो आपको हर हालत में क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट करने आना चाहिए। हर हालत में सिर्फ और सिर्फ तुमको क्या करने आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट करने आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो तुम खुद से उड़ा सकते हो क्वेश्चंस को, खुद क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो, एकदम धड़ल्ले की तरह उड़ा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं छठा एप्लीकेशन लिख देता हूं, है ना। लेट अस सपोज आई एम राइटिंग डाउन द सिक्स्थ एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। वही है, वही है, मतलब एरिया ही है, ये एरिया है सर लिखा हुआ, बताइए, दिस इज नॉट एरिया, वही है, क्या लिखा हुआ है, एरिया ही है, किसका, पैरेललोग्राम का, PARA, पैरेललोग्राम का। बट 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 डायग्राम लाइए, पैरेललोग्राम का डायग्राम लाइए, ले आए, लो इंजॉय करो। पैरेललोग्राम का डायग्राम ले आए हैं तो जरा ट्रायंगल भी ले आते तो मज़ा आ जाता, है ना। किधर है भाई तू, एरो, वो एरो 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 एरो, दिस इज योर एरो, है ना, दिस इज योर एरो। हो सकता है इसका डायगोनल दिया रहे, हाँ सर, पॉसिबल, मे बी, इट्स पॉसिबल।
हो सकता है इसका क्या दिया रहे, क्या दिया रहे, अरे हो सकता है सर, एकदम हो सकता है कि ये क्या दिया रहे, डायगोनल दिया रहे, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये, दो अलग अलग डायगोनल दिए रहे। हाँ हो सकता है। मान लेते हैं पहला डायगोनल है D1 और दूसरा डायगोनल है D2। अब इसका जब एरिया निकालने की बारी आएगी तो फिर से वही हाफ इंटू D1 का क्रॉस प्रोडक्ट D2 के साथ, लेकिन आपको क्या लेना है, मॉडुलस। मतलब हर हालत में आपको, हर हालत में करना क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, हर हालत में करना है क्रॉस प्रोडक्ट। एक बार क्रॉस प्रोडक्ट अगर कर लिया फिर लाइफ चिंगा लाला, है ना। सर सवाल कैसे बनेगा, लो सवाल दे देता हूँ, लो सवाल दे देता हूँ भाई, सवाल के लिए रो रहे थे, लो सवाल दे देता हूँ। क्या है, अगर डायगोनल किसका, किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का या पैरेललोग्राम का, है ना, इज कितना दिया हुआ है, 3 वेक्टर I 4 वेक्टर J और बस इतना ही, और 2 वेक्टर I माइनस ऑफ J, डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं एरिया निकालिए किसका, इसी पैरेललोग्राम का, मतलब रेक्टेंगुलर शेप पैरेललोग्राम का, रेक्टेंगुलर शेप ऑफ पैरेललोग्राम। जल्दी से कमेंट में आंसर चाहिए भाई, जल्दी से कमेंट में मुझे आंसर चाहिए इसका। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। क्वेश्चन क्लियर है, हाँ सर क्वेश्चन तो क्लियर है, डायगोनल दिया हुआ है कोई टेंशन नहीं, डायगोनल दिया हुआ है कोई टेंशन नहीं है, डायगोनल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक डायगोनल ये दिया हुआ है, एक डायगोनल ये दिया हुआ है, और हमको तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ओ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करें, यही तो झमेला है, क्रॉस प्रोडक्ट तो सर आता ही नहीं, आना चाहिए वैसे, याद रखना। सर डायगोनल दिया हुआ है तो एरिया में झमेला नहीं है, क्या कर देंगे, डायगोनल का क्रॉस, कहानी खत्म, पैसा हजम। अरे गलत है, कहाँ गलत है, कहाँ गलत है बताओ, पाप लगेगा, गलत बता दिया। अरे सर डायगोनल होता है तो आधा लेते हैं, अच्छा साइड दिया रहे तो, साइड दिया रहे तो सिर्फ क्या लीजिए, A क्रॉस B, देखिए देखिए यहीं पे है, यहीं पे है, जब साइड दिया रहे तो सिर्फ A क्रॉस B, और डायगोनल दिया रहे तो डायगोनल का क्या करना है, आधा। देखे, तो ये गड़बड़ मत करना, जल्दी से निकालो, 2 डायगोनल दिया हुआ है, आपको बस क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, आपको क्या करना है, बस क्रॉस प्रोडक्ट, बस क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बस क्रॉस प्रोडक्ट करना है, D1 D2 का क्रॉस प्रोडक्ट, और करके 2 से भागा देना है। जल्दी से दीजिए और आपका आंसर आइए, है ना, जल्दी से लाइए, तो क्या होगा, हाफ देना है, पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट करके अलग से ले आओ, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट अलग से कर दो, कैसे होगा, एक में I J K, D1 कितना दिया हुआ है सर, वो 3 4 दिया हुआ है, और D2 कितना दिया हुआ है, 2 -1 और 0 दिया हुआ है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट में अभी भी दिक्कत अगर है तो कमेंट वो लिख दीजिएगा, क्योंकि हम कमेंट सबका देख रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, मुझे लगता है सॉल्व कर दो, करो 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 करो, तब तक मैं पानी पी लूँ क्या, ना ना सर एक क्वेश्चन करवा दो उसके बाद। मुझे लगता है सर इसका आंसर आ जाएगा -3 -8 -11 के। ए भाई एरिया है ना, एरिया में मैग्नीट्यूड लो ना, जो ये 11 के आया बस 11 लो, कहानी खत्म, क्योंकि एरिया है 5.5 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, दिस इज योर आंसर, ठीक है। एरिया है भाई, एरिया निगेटिव मत लो, पॉजिटिव लो। हम कोई भी सवाल देंगे तुमसे बनेगा, तुमको बस आना क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट, तुमको बस क्या आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट, ओनली यू हैव टू इवेलुएट डिटर्मिनेंट, ठीक है। मान लेते हैं इफ साइड लेंथ, क्या दिया हुआ है, साइड लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल, साइड लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल कितना दिया हुआ है, लेट अस सपोज मान लेते हैं 3I - J प्लस ऑफ K, है ना, और कितना I - J प्लस ऑफ 2K, ये ट्रायंगल का साइड लेंथ है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड इट्स एरिया। चलिए अब ये तुम बनाओ भाई,
क्योंकि ट्रायंगल का साइड हम दे चुके हैं। ठीक है, टेक योर टाइम, तब तक हम पानी पी लें, क्योंकि पानी पीना ज़रूरी होता है। जल्दी से पियो, जल्दी मतलब जल्दी से बनाओ। है ना, समय दे रहे हैं इसीलिए ताकि आप बना सकें, समय दे रहे हैं इसीलिए ताकि आप बना सकें। बन रहा है, बनेगा, नहीं बनेगा, बनाओ बनाओ बनाओ, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। कुछ सहायता चाहिए तो बताओ सर, डायग्राम बता दो। डायग्राम बना सकते हैं भाई, ट्रायंगल ही तो है, अपना ट्रायंगल है ना, दो साइड लेंथ दिए हुए हैं, मना कौन किया है, दो साइड लेंथ दिए हुए हैं, है ना। साइड लेंथ किससे बनाए, खड़ा से बनाए, तुम लोग बनाते चलो। एक साइड लेंथ ए दिया हुआ है, एक साइड लेंथ बी दिया हुआ है, और आपको क्या लिखना है, एरिया। एरिया कितना होता है, हाफ इंटू ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ, है ना। सबसे पहले काम क्या करो, ए क्रॉस बी निकाल दो। किसी का आंसर आया, ए क्रॉस बी निकाल दो। एक में आई जे के, और दूसरे में क्या क्या लिखें वो तुम डिसाइड करो। तो पहले वेक्टर ए लिखेंगे, वेक्टर ए कितना है, ये रहा, कितना, 3 माइनस 1 और 1, और ये कितना है, ये वाला। चलो बी कितना दिया हुआ है पता चला, अरे सर यही तो लिखल है, देखिए आई माइनस जे और 2k, देखिए आई माइनस जे और 2k, इसको सॉल्व किए। अरे अब तो भाई सॉल्व करके आंसर ले आओ, सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट आना चाहिए सॉल्व करने। सर वही तो नहीं आता, आना चाहिए भाई। ये कितना आएगा, मुझे लगता है, जल्दी कमेंट 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 कमेंट, कितना आया, हम सबका कमेंट देख रहे हैं, ठीक है। याद रखना ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, पर कमेंट हम सबका देख रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है आ जाएगा आई इंटू माइनस आई आ जाएगा क्या, चेक कर लेना, माइनस आई आ जाएगा, -2 और प्लस आई, हाँ। और जे को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 1 5, और अगर के को कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, 3 इकाई -3 और +1 -2। सर सब निगेटिव में आ गया, अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे को मैग्नीट्यूड लेना है बाप, मुझे मैग्नीट्यूड लेना है, हाँ मामे मुझे मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, ध्यान से देखो, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। आपको बस मैग्नीट्यूड लेना है, कोई और कुछ नहीं। तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, ये कितना हो गया, एक का 25, 4 29 और 31। तो आ गया ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना, √30, नीचे में 2। इसको सॉल्व करके क्या करोगे, इतना स्क्वायर यूनिट। मतलब हर हालत में आपको क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट का भयंकर यूज है हर क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चंस में एप्लीकेशंस इसके, हर एक क्वेश्चन में आपको ये यूज होगा, हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन लेंगे उसमें, कोई भी क्वेश्चन ले, डायगोनल दिया रहे, ये दिया रहे, कुछ भी दिया रहे। ठीक है सर, आगे बताइए, आगे बताइए, ये सब तो बन जाएगा, है ना, ये सब तो बन जाएगा, इसके बहुत एप्लीकेशंस है। ठीक है, जैसे और कोई एप्लीकेशंस है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है। और एप्लीकेशंस कहाँ से होंगे, क्वेश्चंस में होंगे, है ना, क्वेश्चंस में होंगे, क्वेश्चंस में होंगे। तो आज तो तुमको, ठीक है, आज तो तुमको यही चीज़ हो गया, है ना। तो हम लोग का क्या क्या ख़त्म हो गया, डॉट प्रोडक्ट कवर हो गया, ठीक है, यस सर। क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक आइडिया आपको मिल चुका है, एप्लीकेशंस की बारी है, मतलब अब प्रैक्टिस की बारी है। किसकी बारी है, प्रैक्टिस की बारी है। तो हम आपके लिए ला रहे हैं स्टेप अप की सीरीज, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, है ना, है ना, क्लियर। जैसे ट्यूसडे को हो गया, बचा कौन सा, थर्सडे और सैटरडे, 2 दिन है, ये DPP1 और ये DPP2, किसका, वेक्टर का,
घटेगा तो DPP3, टेंशन मत लो भाई, टेंशन मत लो, घटेगा तो DPP3। ठीक है, वो ला रहे हैं सीरीज आपके लिए स्टेप अप के ही अगले पार्ट में, जिसमें हम वेक्टर का DPP डिस्कस करेंगे, है ना। मतलब DPP करने का मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। तो इस DPP का इंतजार रहेगा थर्सडे को लाइव रहेंगे, है ना। थर्सडे को हम लाइव क्वेश्चन कराएंगे, सैटरडे को भी हम लोग लाइव ही क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, किसको लेकर, वेक्टर को लेकर। ठीक है, तो टेंशन ना लें, वेक्टर लेकर लाइव आने वाले हैं अगले क्लास में, मज़ा आएगा, क्वेश्चंस बनाएंगे, है ना। DPP भी चलेगा आप लोग का, किस कब बताया आपको, थर्सडे को, और एक DPP कब हम सैटरडे को बताएं। टाइमिंग तो पता ही है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे स्टेप अप की सीरीज होती है, कितने बजे, 3 बजे, है ना। और बाकी क्वेश्चंस का सीरीज कब, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, कितने बजे, रात को 9 बजे, है ना। तो इसमें तो मज़ा आएगा, क्योंकि वेडनेसडे और फ्राइडे को कैपेसिटर का बेस्ट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, मतलब बढ़िया क्वेश्चंस आपसे डिस्कशन करने वाले हैं, कहाँ, यहीं अनअकैडमी यूट्यूब चैनल सेपियंस पे। ठीक है, आपको बवाल मच जाएगा, ठीक है, आपको क्या मच जाएगा, बवाल मच जाएगा। बाकी जो बच्चे अब तक देख रहे थे, अगर वो हमसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं डेली सुबह 7 बजे, अरे नहीं सर अभी तो ठंडा है तो 7:15 बजे, है ना, डेली सुबह 7:15 बजे मैं अनअकैडमी पे फ्री पढ़ा रहा हूँ, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और ये जो पूरा वीक है, इस पूरा जो सप्ताह है, ये पूरा वीक ट्रिक्स वाली सीरीज है, ठीक है। तो आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। ट्रिक्स से देखने को मिल जाए, पूरा वीक ट्रिक्स के नाम है, ट्रिक्स से अगर देखने को मिल जाए तो और क्या चाहिए, है ना। तो मैं डेली सुबह 7:15 बजे अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस में पढ़ाता हूँ। और अगर कोई अनअकैडमी पे कहीं भी कोई कोड वुड का ज़रूरत पड़े तो डाल दीजिएगा पीयूष फिजिक्स, आपके सारे कठिनाइयों का सामना हो जाएगा, पीयूष फिजिक्स। ठीक है, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो यही कोड यूज कीजिए ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और कोई फ्री प्लान भी खोल रहा है, फ्री प्लान, उसके लिए भी कोड की ज़रूरत होती है, तो आप यही कोड डाल दीजिए, आपका भी खुल जाएगा, कोई दिक्कत। इनफैक्ट आप अपने फेवरेट एजुकेटर का डाल सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आज का सीरीज थोड़ा छोटा, कोई बात नहीं। आइए हम PPT पूरी तरह से टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, ये हम पूरी तरह से कहाँ भेज देंगे, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें सर, बस टेलीग्राम पे लिख दो, कौन सा चीज़, पीयूष फिजिक्स। ओ मतलब टेलीग्राम भी पीयूष फिजिक्स से सर्च करें, हाँ, टेलीग्राम भी किससे सर्च करें, पीयूष फिजिक्स से ही सर्च करें, वहाँ ज्वाइन हो जाएं, वहाँ अपना डॉट भेजें, है ना। चलिए, तब तक के लिए बाय। अरे 3 आंख बन गया, हमको तो 2 ही बनाना था, है ना। बाय।